किरण यादव। राजस्थान के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद विभाग के मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खबरफास्ट संवाददाता मंजू अमर ने उनके जयपुर आवास पर खास बातचीत की है। आप सुनिए। सुदृढ़ समाज का निर्माण करता है, चाहे इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, सभी का निर्माण एक शिक्षक करता है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जो शिक्षक रहे हैं और जनता अब देश का निर्माण करने के लिए एक राजनेता के रूप में भी उभरे हैं। डॉक्टर सुभाष गर्ग राजनेता के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद के मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोक दल के विधायक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। आपके स्वस्थ रहने की हम मंगल कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका जन्म 15 अगस्त को हुआ है। 15 अगस्त अभी आ रही है, तो आप जनता के लिए कौन सा शुभकामना, बधाई संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मुबारक मौके पर 15 अगस्त जो आने वाला है कि स्वतंत्रता में की दिलाने में, आज़ादी दिलाने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा और लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, ज्ञात अज्ञात लोगों ने, उन्होंने एक सपना देखा था कैसा भारत हो। तो उस भारत का निर्माण करने में आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भाव कैसे बना रहे और लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। तो यही सबसे बड़ा, इस लोकतंत्र के मुबारक मौके पर वो सबसे बड़ा संदेश होगा। सर, अभी आपने कहा कि भारत को आप एक उच्च रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे कौन से कार्य अभी तक आपने किए हैं जिससे हमारा देश आगे की तरफ जा रहा है? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, एज ए मिनिस्टर तो जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर रहा हूँ, लेकिन समाज में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हम आयोजित करते रहते हैं एनजीओ के माध्यम से, जो एक संविधान में जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनकी स्थापना, उनका संरक्षण कैसे रहे, साथ ही विकास का जो मॉडल है, ग्रास रूट लेवल पे व्यक्ति क्या सोचता है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक सोच है। ग्रास रूट से जो फीडबैक आता है, उस फीडबैक के आधार पर पॉलिसी प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसी फ्रेमिंग होनी चाहिए। तो एज ए आयुष मंत्री जो मेरी कोशिश रही कि जब हम एक हेल्थ मॉडल की बात करते हैं तो मैं एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉडल कंसेप्ट लेके चलता हूँ, जिसमें मेडिकल हेल्थ में मेडिकल हेल्थ भी रहे, एलोपैथी भी रहे, लेकिन आयुष के जो 4-5 स्तंभ हैं, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, योग नेचुरोपैथी है, इनका भी बड़ा रोल है। तो हमने वो मॉडल डेवलप किया और मुझे खुशी है इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। और राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में है जहां आयुष के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। हम संभागीय स्तर पर इंटीग्रेटेड कॉलेज आयुष को खोले हैं, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोले हैं, यूनानी का हमने विस्तार किया है जो अन्य राज्यों में नहीं। केरला की तर्ज पर हम मेडी टूरिज्म का भी कर रहे हैं। नाथद्वारा में एक शानदार सरकार जो है एक मेडी टूरिज्म का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रही है। तो ये कंसेप्ट लेके चले जिससे कि आम आदमी को, जो निरोगी राजस्थान का जो संकल्प है ना, एक गरीब व्यक्ति का सबसे पैसा जो ज्यादा खर्च होता है वो होता है एजुकेशन, हेल्थ। ये दो चीज की जिम्मेदारी देना किसी भी वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है संविधान में। तो जब जन कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो बेसिक जो चीजें हैं उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी बात करते हैं, जो हमारे मॉडल रहा है सरकार का। और ये सरकार का जो मॉडल रहा है वो ये मॉडल लोकप्रिय हो रहा है पूरे देश में। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। अभी आयुर्वेद शिक्षा के आप मंत्री भी रहे हैं। आपने कहा कि इतने आयुर्वेद कॉलेज भी खोले, आगे कितने कॉलेज खोले जाने हैं, और अभी आपने कहा जैसे गरीबों को, तो इसमें गरीबों को कैसे फायदा मिलेगा? निःशुल्क दवाइयां, इसमें भी निःशुल्क जांच जो हमारी सिस्टम में है उसमें निःशुल्क दवाइयां भी देते हैं, निःशुल्क जांच होती है। हम कोरोना में आपने देखा होगा शानदार हमने काढ़े वितरण का काम किया था। करोड़ों लोगों ने काढ़ा पिया है, हमारे आयुर्वेद के स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने काढ़ा पिलाया है और आम आदमी अब पीने भी लगा है, सुबह शाम काढ़े को उपयोग करता है, नॉर्मल डेज में करने लगा है। तो ये हमारी उपलब्धि है। तो उस रूप में जहां तक कॉलेजेस का सवाल है, तो जैसे अभी हम संभाग स्तर पर लिए, 2 हमने अभी सीकर में, तारानगर में एक्स्ट्रा खोले। तो हमारा एक फोकस है, और मेरा फोकस तो मैं ये है कि कम से कम पंचायत स्तर तक आयुष की फैसिलिटीज जानी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी मांग करना चाहूंगा कि जितना हम खर्च करते हैं, अभी बजट पर जो जीडीपी का 2.1% भारत सरकार खर्च कर रही है, हमारी राजस्थान सरकार जीडीपी का 7% जो है इस मेडिकल हेल्थ पे खर्च कर रही है। जहां पहले बजट पिछले भाजपा सरकार में 10,000 करोड़ था मेडिकल हेल्थ का राजस्थान में, वो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बढ़ा करके 22,000 करोड़ रुपए किया। तो ये हमारी सोच जो सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और उन सबको लेकर के कि गरीब व्यक्ति को कैसे हम सहायता पहुंचाएं। सर,
मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आपका हाल ही में बयान था, बयान में आपने दावा किया था कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दे नहीं है और जितने भी मुद्दे उठाती है वो बिना मतलब के होते हैं और इसी बात को लेकर आप सरकार, कांग्रेस सरकार ही वापस आएगी। तो आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही वापस सत्ता में आएगी? देखिए, किसी भी सरकार का आकलन होता है, वहां के लोग क्या महसूस करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 बेसिक चीजें हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा छठा, लॉ एंड ऑर्डर सातवां। ये 7 चीजें पैरामीटर्स होते हैं। उन 7 पैरामीटर्स में मैं कह सकता हूँ, पैरामीटर्स में कह सकता हूँ, राजस्थान सरकार ने शानदार काम किया। और ये हम नहीं कह रहे, माने ना माने मीडिया भी इस चीज को मानता है, लोग इसको मानते हैं, पब्लिक मानती है। आप लोग भी सर्वे करते हैं, दूसरे लोग सर्वे करते हैं, मानते हैं एंटी इनकम्बेंसी सरकार का नहीं है। सर, एक सवाल मैं करूंगी। आपने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी में कांग्रेस ने, सरकार ने बहुत काम किया है, पर अभी जैसे बीजेपी मुद्दे उठाती है, प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं को लेकर अभी आपकी क्या योजना है कि उनके लिए सुरक्षा के लिए ऐसी क्या योजनाएं लेकर आए? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जब सरकार 4.5 पौने 5 साल पूरा कर रही है शानदार तरीके से, तब उनकी नींद जागी है, नींद से उठे हैं वो लोग। 4.5 साल तक बताइए कहीं बीजेपी दिखाई दी आपको? दिखाई दी? अब क्योंकि मुद्दे नहीं है उनके पास, उनको मालूम है ऊपर से डांट पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसके आधार पर उन जो मुद्दे नहीं है उनको बना करके काम करना चाहते हैं। विरोध की एक्चुअली देखा, विपक्ष की भूमिका ही बीजेपी नहीं निभा पाई, ये मैं कह सकता हूं। और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, महिला सशक्तिकरण के लिए शानदार काम किया और कहीं भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को अंजाम दिया है। कोई भी आरोपी है, अभियुक्त है, उनको पकड़ा गया है, सजा दिलाने का काम किया। ये नहीं है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कह दे हम सुरक्षा नहीं कर सकते, 2.5 करोड़ लोग हैं, पुलिस हमारे इतनी पुलिस नहीं है कि हम सुरक्षा कर सकें, ये कभी स्टेटमेंट नहीं आया था। सर, एक सवाल करूंगी, जिस महिलाओं की योजनाएं आप बता रहे सुरक्षा के लिए, उनके जितना भी काम है, मतलब पुलिस भी, प्रशासन भी काफी अलर्ट हो जाता है, उसके बावजूद भी महिलाओं को लेकर मतलब सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? आज भी फिर वापस वही क्यों अपराध हो रहे हैं, इतने क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, अपराध होंगे, देश का, विश्व के किसी भी राज्य में ले लीजिए, किसी भी देश में ले लीजिए, अपराध होते हैं। सरकार, प्रशासन की ड्यूटी होती है उन अपराधों को रोकना, कार्रवाई करना और आरोपी जो भी हैं उनको सजा दिलवाना कानून के मुताबिक। न्यायालय इसका काम करती है, वो काम सरकार ने शानदार किया है। और कई पैरामीटर्स पर मैं बता दूं, राजस्थान ने एनसीआरबी के आंकड़े हैं, रेप के मामले में, उस मामले में राजस्थान कई राज्यों के नीचे है, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि एक, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि मुद्दा ऐसा है ही नहीं। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो हम देखिए, सुरक्षा के लिए तो हम 1.5 करोड़ जो है स्मार्टफोन दे रहे हैं, जिससे उनकी कनेक्टिविटी रहे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अभी 9 अगस्त को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो अभी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा भी वो शुरू करने वाले हैं। इससे आप क्या समझते हैं, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है इस यात्रा से? आपको ध्यान हो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो जब पूरे देश में घूमे थे, हैं, उसके आधार पर अपने अनुभवों को संकलित किया था। वो सारी अगर किताब आपने पढ़ी हो, वो किताब में वो चुनौतियां आज भी वही सही सटीक साबित हो रही है। और मैं ये कह सकता हूं, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उससे एक लोगों का जुड़ने, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, आम आदमी क्या फील करता है, क्या होना चाहिए, और उसके मुताबिक उस अनुभवों के आधार पर राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं भी दी, ये बता दूं आपको। और अब जो यात्रा करने से एक जो मिलता है, हम भी जब, अगर हम क्षेत्र में नहीं जाएं, अगर क्षेत्र में हम यात्रा नहीं करें, लोगों से नहीं मिले, तो फीडबैक क्या मिलेगा, क्या हो रहा है, कोई वास्तविकता हमें मालूम ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो अच्छी पहल है। और मैं तो चाहूंगा, जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को भी यात्राएं करनी चाहिए। केवल टॉप से आप योजनाओं को मत बनाइए, ग्रास रूट क्या महसूस कर रहा है, महंगाई के जमाने में, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को लेकर के, तो मैं समझता हूं तो अच्छी पहल। हाँ, तो आप मानते हैं कि इससे आपको काफी कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, राजस्थान के उच्च तकनीकी आयुर्वेद के मंत्री, जो एक शिक्षक के रूप में भी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य संभाला और आज राजनेता के रूप में भी राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में जनता के लिए आयुर्वेद कॉलेज भी खोले जाने वाले हैं, जिससे काफी सुविधाएं जनता को मिलने वाली है। और इनका दावा है कि ये कांग्रेस सरकार ही वापस सत्ता में आने वाली है। मंजू अमर डाबी, खबर 5, जयपुर।